जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। नव इष्ट हृदय सम्राट अनंत शिव घोषित ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीलालीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान, हम सब ये श्रवण कर रहे थे कि नारद जैसे ज्ञानी ने भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। तो ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि प्रभु, नारद जी को क्या आवश्यकता थी कि वो कथा को श्रवण करें? तो सूत जी महाराज ने कहा कि नारद जी ने स्वार्थ सिद्धि के लिए कथा को श्रवण नहीं किया, अपितु परमार्थ के लिए। कौन सा परमार्थ? भक्ति महारानी के लिए। तो फिर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये तो भक्तों का, ज्ञानियों का कल्याण किया, उद्धार किया, क्या श्रीमद् भागवत कथा से किसी पापी का भी उद्धार हुआ? सूत जी ने कहा, धुंधकारी जैसे। वहां पापी को भी ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान भव बंधनों से जीव को मुक्त कर देती है। अब इंसान पूछता है ना कि धुंधकारी था कौन? धुंधकारी था कौन? और ये महापापी हुआ तो किस पाप के कारण हुआ? और भागवत का उद्धार हुआ वो उसकी कथा से, भागवत से उसका जो उद्धार है वो किस प्रकार हुआ? तो संत कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामा का ब्राह्मण था। बहुत विद्वान, धनी, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसकी दृष्टि में, संतों की दृष्टि में नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि में उसके घर कोई संतान नहीं थी। और इतना पापी प्रतीत होता था कि अगर कोई घर में गाय को भी पालता था ना अपने घर में, तो गाय का भी बछड़ा नहीं होता था। और किसी फूल या फल को लगाता था तो फूल या फल का लगना तो बहुत दूर की बात है, वो बीज अंकुरित भी नहीं होती थी। और पूरी गांव में ये चर्चा फैल गई, ये जो है बहुत पापी है। यहाँ तक कि उसकी चर्चा होने लगी कि हम इसके हाथ का छुआ हुआ पानी जो भी है वो नहीं पिएंगे। संसार में भले ही अनेक प्रकार के दुख हैं,
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमान। जाति का अपमान जो है बहुत बड़ा अपमान है। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐसे अपमान से, जीवन से तो मर जाना ही मेरे लिए अच्छा है, इसलिए क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं। इस संकल्प को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा और सोचने लगा कि आत्महत्या करूंगा तो पाप है। विद्वान था, जानता था इस बात को भली भांति कि आत्महत्या करने से प्रेत क्यों नहीं भोगनी पड़ेगी, और नहीं तो हो सकता है कि मुझे कोई संत मिल जाए, और ये भी संभवता वो भी ना हो तो मेरा शरीर जो है किसी हिंसक पशु का आहार तो बनेगा ना, कम से कम, और कुछ नहीं तो मरते मरते उसकी उदर पूर्ति का साधन तो मैं बनूंगा। तो इस संकल्प को लेकर वो जंगल में चला हो गया। निराश था, हताश था। तालाब के किनारे एक दिन बैठा हुआ था तो अकस्मात संयोगवश, कहते हैं ना, जो जैसा होना होता है वैसे कारण भी बन जाते हैं। अकस्मात वहां पर एक संत पहुंचे, उसने चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि ऐसी शास्त्रों की मर्यादा है, कोई संत महापुरुष मिले तो उन्हें नमन करें। सन्यासी को हमने नमन किया या नहीं किया, लेकिन हमने उसके सन्यासी वेश को प्रणाम किया। एक संतों ने तो इतना भी कह दिया था कि अगर गधे के ऊपर भी सन्यासी कपड़ा डाल दो ना तो उसके आगे दो हाथ जोड़ दो। तूने गधे को नमन नहीं किया, तुमने उसके सन्यासी वेश को प्रणाम किया है। उसका चेहरा तो अति मलिन और अति दुखी था और प्रार्थना की, महाराज मेरे पास सब कुछ तो है, मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन वो नहीं जो एक गृहस्थी के घर होना चाहिए। अब संतों की पहुंच कहाँ और जीव की पहुंच कहाँ? तो संत अनभिज्ञ बनकर पूछने, अच्छा ये बता क्या नहीं है तेरे घर? जानते हुए अनभिज्ञ बन गए। तो उसने कहा, महाराज मेरे घर संतान नहीं है। संतों ने पूछा, भाई संतान चाहते क्यों हो? संतान जो मांगी जाती है किस लिए मांगी जाती है? तो उसने उत्तर दिया, संतान से लोक और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। संतों ने उसकी मस्तक की रेखा को देखा, तूने बड़ी युक्ति से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देख तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अब जो संसारी होते हैं ना, अपनी मनोवृत्ति से आंकते हैं। जो मलिन मन साधक होते हैं उस बात को अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो विवेकी साधक होते हैं वो विवेक की दृष्टि से देखते हैं। विवेकी साधक जीवन में प्रतिकूलताओं की आंधी आ जाए, विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन फिर भी वो उनमें अवगुणों से गुण निकालते हैं। लेकिन जो विवेकहीन साधक होते हैं वो गुणों में से अवगुण ढूंढ लेते हैं। लेकिन संत कैसे होते हैं? संत दुर्गुणों में से भी गुण ही निकाल लेते हैं। तो आत्मदेव ने कहा कि लोक परलोक में तो सुख मिलेगा और मेरी सद्गति कौन करेगा? तो संतों ने कहा कि है तो बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन कैसी मंद बुद्धि वाली बातें कर रहा है। अगर कोई साधक ऐसी बात करे ना तो क्या कहते? भाई साधक होकर तुम्हारे अंदर इतना भी विवेक नहीं, कहते या नहीं कहते? इसी प्रकार संतों ने कहा, भले ही तू विद्वान है, लेकिन विद्वान होते हुए कैसी भ्रांति वाली बातें कर रहा है। क्या आज तक संतान से किसी को सुख मिला? और गोस्वामी बाबा ने तो इस बात को सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण सृष्टि में, हम कहते हैं ना, उसने मुझे सुख दिया, उसने मुझे दुख दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब प्राप्ता। कोई भी ना तो किसी को सुखी कर सकता है और ना कोई किसी को दुखी। अब तो मनुष्य के अपने कर्म उसे सुखी करते हैं और अपने ही दुष्कर्म उसे
दुखी करते हैं। इसलिए संतान जो है दुख सुख का हेतु नहीं। अब तो प्रत्येक प्राणी मात्र के अपने अपने कर्म उसे सुखी और दुखी। अच्छा एक बात बताएं हम तुझे, राजा सगर जो था कितनी संतान थी उसके? एक नहीं दो नहीं 60,000 पुत्र। परिणाम क्या निकला? कपिल देव मुनि के शाप से सब के सब राख की ढेरी बन गए कि करोड़ों वर्ष तक उन सब की आत्मा भटकती रही। तो क्या 60,000 पुत्र राजा सगर का कल्याण कर सके? क्या उसे सदगति दे पाए? नहीं दे पाए। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक भी पुत्र ऐसा नहीं जो पिता को लौकिक सुख या परलौकिक सुख दे सका हो। किसी शास्त्र में प्रमाण पढ़ा है या सुना है? फिर तो विद्वान किस बात का है? केवल वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अपने आप को विद्वान मान रहा है। हम भी अपने आप को महात्मा मानते हैं। सफेद कपड़े पहन लिए, मस्तक पर तिलक लगा लिया, हाथ में माला उठा ली, 2-4 गुण आ गए, फूले नहीं समाते। सहन नहीं करेंगे एक शब्द किसी का। एक शब्द भी किसी ने कह दिया ना, वो अंदर चुभ गया, बस गया हमारे भीतर। भूल गए हम अपने अस्तित्व को, अपनी वास्तविकता को भी भूल गए कि मन तो ज्योत स्वरूप है। अरे उसके कहने से क्या तेरे शरीर का कोई अंग भंग हुआ? न शरीर का अंग भंग हुआ। और तुम सोचो कि आत्मा का अपमान किया, तो आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? रूप न रेख न रंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, और तिसई बुझाए नानका, जिस होए सुप्रसन्न। आत्मा है तो त्रिगुणातीत, मायातीत, योगातीत। लेकिन आगे क्या लिखा गुरबाणी में कि तिसई बुझाए नानका। इस बात का जो ज्ञान है, इस बात की जो सोझी है, केवल वही साधक कर सकता है जिस होए सुप्रसन्न, जिसके ऊपर उन महापुरुषों की अहत की कृपा। एक होती है कृपा, एक होती है कृपा, और एक होता है अनुग्रह। कृपा तो सब पर होती है, लेकिन अनुग्रह किसी भाग्यशाली पर। हम एक बात और तुझे बताते हैं, शबरी, मीरा, भीष्म पितामह, उनकी कौन सी संतान थी? अगर संतान सदगति का कारण बनती तो शुकर आदि को कितने बच्चे होते हैं? संतान ही जीव की सदगति का कारण नहीं है। इसीलिए अगर सुख चाहते हो तो क्या करो? भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करोगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। वास्तव में संसार में सुख है नहीं। हम सोचते हैं वो धनी है ना, वो सुखी है, उसके पास मान प्रतिष्ठा है, वो सुखी है, उसके पास पद प्रतिष्ठा है, वो सुखी है। लेकिन इनमें से कोई भी सुखी है। यही हमारी भ्रांति है, यही हमारा अविवेक है, यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। दीन कहे धनवान सुखी। जो व्यक्ति गरीब होता है ना, वो क्या कहता है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहता है धनी सुखी है, धनी कहता है अरे राजा तो बहुत सुखी है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। है चक्रवर्ती राजा, लेकिन क्या सोच रहा है? शायद इंद्र को बहुत सुख है। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। प्रभु की भक्ति के बिना सारा संसार दुखी ही है। भगतहीन नर सोह कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन मनुष्य इस प्रकार होता है जिस प्रकार सब्जी में सब कुछ डालो, मसाले, घी, टमाटर आदि, लेकिन अगर उसमें नमक न डालो तो क्या कहते हैं? सब्जी का स्वाद पूरा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त ही चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम का दास। अगर सुख चाहते हो, सच्चा सुख, ये तो क्षणिक सुख है, प्रतीति मात्र है।
संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो अस्थिर हैं, स्थिर नहीं है, अस्थाई हैं, आज है तो कल नहीं। और दूसरा, संसार में जिससे तुम्हें सुख मिलता है ना, दुख भी उसी से भोगना पड़ता है। जिससे भी मिलेगा, वह वो चेतन वस्तु हो और चाहे वो। संतों ने एक दृष्टांत प्रमाण दिए, कहा बेटा अगर सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो। लेकिन आत्मदेव के मन में एक ही धुन सवार। उसने कहा महाराज भले ही आप कितने भी वैराग के उपदेश मुझे दे रहे हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मुझे तसल्ली नहीं, बस मुझे तो एक संतान चाहिए। अगर मुझे पुत्र का वरदान नहीं दोगे ना, तो जानते हो मैं ही तुम्हारे समक्ष आत्महत्या कर लूँगा। अब संत ने देखा, संत मस्तक की रेखा को देखकर पहचान जाते हैं। संतों ने कहा बेटा हमने तेरे मस्तक की रेखा को देख लिया, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। और अगर फकीरों के समक्ष, महापुरुषों के समक्ष हट करके अब कोई भी बात मनवा लोगे ना, वर्तमान समय में तुम्हारी बात स्वीकार होगी, लेकिन जो उसका भयंकर दुष्परिणाम होगा वो तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। इसीलिए संत जो चाहते हैं, संत जो चाहते हैं उस बात को स्वीकार कर लो। और अगर नहीं करोगे फिर वो भी कहते हैं तू जान और तेरा, या तो समझ ले या तो समझ, या नहीं समझता तो जब अपनी आंखों से देखेगा, खल्ले खाएगा, फिर दुखी होगा। उस समय तू सिर धुन धुन कर पछताएगा, लेकिन तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो कहा ठीक है। अब संत भी विवेकी होते हैं, उन्होंने विचार किया जब ये हमारे इशारे को नहीं समझ रहा तो इसे प्रत्यक्ष ही क्यों ना दिखा दें। दूसरी बात, हम इसकी आत्महत्या का पाप अपने सिर पर क्यों लें। उन्होंने कहा ले बेटा एक फल है, हम तुझे फल प्रसन्नता से नहीं दे रहे, बस अपनी जान छुड़ाने के लिए दे, ले जाइए फल। और अगर तेरी पत्नी खा लेगी ना तो जो संत, अगर तेरी पत्नी, क्योंकि महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, फल देते समय कहा अगर तेरी पत्नी इस फल को खा लेगी तो जो संतान होगी वो सर्वगुण संपन्न होगी। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि एक तरफ से संत कह रहे हैं कि तेरे मस्तक की रेखा में संतान का सुख नहीं है, और साथ साथ उसे फल भी दे रहे हैं। दोनों में विरोधाभास है ना। एक तरफ से फल दे रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि तेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा नहीं है। बड़ी विडंबना की बात है। संतों के कहने का तात्पर्य यह था कि तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, और विधि का विधान शर्त पहले लगा दिया संतों ने, अगर तेरी पत्नी फल को खा, क्या उसकी पत्नी ने फल खाया? नहीं खाया। मिशा न होए संत की वाणी, जो संत का वचन होता है कभी झूठा नहीं होता। संत वचन अटलाधा, वो तो भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले हैं। सचमुच वो फल लेकर बड़ा प्रसन्न है। जब कभी कभी जबरदस्तियां महापुरुषों से अपनी बात मनवा लेते हैं ना, तो अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं, शुक्र है, शुक्र है मेरी बात को मान लिया गया। पर हम ये नहीं जानते कि उस वर्तमान बात के मानने का जो परिणाम होगा वो कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अंत में यही कहना पड़ता है कि अपना किया फल लेकर पहुंचा, अपनी पत्नी को फल दिया और कहा देख ये संतों द्वारा प्रदत्त फल है, अगर तो इसे खा लेगी ना तो सर्वगुण संपन्न पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब उसकी पत्नी की बुद्धि भी वैसे बिगड़ गई। अब सोचने लगी गर्भ हो गया, मुझे दुखी होना पड़ेगा, मैं ढंग से खा पी नहीं सकूंगी, मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी, और जन्म के समय अगर कुछ उल्टा सीधा बालक हो गया तो मेरे तो ही राम नाम, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मुझे क्या जरूरत है। बड़ी परेशान थी, दुखी थी। उसकी पत्नी कौन थी? आत्मदेव की धुंधली। आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी। सचमुच जिसकी बुद्धि के ऊपर अज्ञान का पर्दा है उसे कहते हैं धुंधली।
सोचने लगी फल खाने से ऐसे ऐसे संकट आएंगे, मन में विचार करती जा रही है। शेख चिल्ली की भांति मन गढ़ंत कहानियां बताती है, बस कब तक इस दुख में फंसी रहूंगी। और पति देव ने कह दिया कि जानती है इस बात को, गर्भावस्था के समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौच नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी। तो पहले ये बताओ कि मैं इतने दिन झूठ बोले बिना, निंदा चुगली किए बिना मैं तो नहीं रह सकती, इसलिए ना बाबा ना। पति से कुछ नहीं कहा, एक ढोंग रच दिया, षड्यंत्र रच दिया। ऐसे पुत्र को जन्म देने से तो बांझ रहना ही मेरे लिए बेहतर। फल नहीं खाया, उदास थी। तो एक दिन उसकी सखी सहेली आई, उसने पूछा बहन तो उदास क्यों है? तो धुंधली ने कहा क्या कहूँ, मेरे पतिदेव ने संत द्वारा एक फल ला कर दिया है और संतान होगी तो अमुक अमुक कष्टों को सहन करना पड़ेगा, इसलिए मैं फल नहीं खा रही। तो उसकी सहेली ने कहा तू चिंता न कर, मैं गर्भवती हूँ ना, मैं तुझे एक युक्ति बता देती हूँ, बस तू नाटक रच लेना, मैं गर्भवती हूँ और ये जो फल है ना तो अपनी गाय को खिला दे। अब उसने ढोंग रचा, नाटक रचा, धीरे धीरे समय के अनुसार प्रदर्शन करने लगी। मैं गर्भवती हो गई, धीरे धीरे प्रसव का समय आ गया। उसकी सहेली ने कहा जो मेरे घर संतान होगी ना, मैं चुप करके तुझे ला कर दे दूंगी और स्तनपान भी तेरे घर आके करवा दूंगी। पूरे परिवार में प्रसन्नता छा गई, खुशियों के बाजे बजने लगे। शुक्र है आत्मदेव की स्त्री गर्भवती हुई। सहेली के घर जब पुत्र ने जन्म दिया, बालक को लेकर आ गए और शोर मचा दिया कि मेरे घर बेटा हो गया है। पतिदेव बड़े प्रसन्न है। उधर समयानुसार गाय का पुत्र पैदा हुआ। क्यों पुत्र पैदा हुआ? क्योंकि जो वो फल था संतों का आशीर्वाद था। संतों द्वारा प्रदत्त उस फल को जब गाय ने भी खा लिया तो उसके घर भी आकृति पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसके जो कान थे किसकी भांति थे? गाय की भांति थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब धुंधली क्या कहती है जानते हो, ये मेरा पुत्र है कुछ नहीं, सारा का सारा नाटक ड्रामा, ये मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं स्वयं ही रखूंगी। तो उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी। धुंधकारी कौन होता है? जो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैलाए, उसे कहते हैं धुंधकारी। और उस गाय के बालक का क्या नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण संस्कार वाला, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट पैदा हुआ। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, पंडितों ने कहा गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी जो है महामूर्ख है। स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। धुंधकारी महादुष्ट, खेलते खेलते बच्चों को कुएं में डाल देता, किसी बालक का गला दबा देता, क्रोधी, मांसाहार करने वाला। अब जब आत्मदेव ने देखा कि मेरा पुत्र तो इतना दुष्ट, बच्चों को मारता है हिंसक प्राणियों की भांति, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, लेकिन समझाने से वो ना कहाँ समझता। वो महापापी पुत्र के जैसे कुकृत्यों को जब आत्मदेव ने देखा तो दुखी रहने लगा। और उस समय उसने संतों के वचन को याद किया। हे मूर्ख मन, अगर तू उस समय संतों के वचन को स्वीकार कर लेता, मान लेता, तो आज ये तेरी दुर्गति न होती। महापुरुषों के इशारे को हम नहीं समझते, लेकिन जब वो समय बीत जाता है फिर सिवाय रोने धोने और पछताने के कुछ भी। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई। अब संत का वचन आत्मदेव को याद आया कि वास्तव में संतों ने कहा था कि तेरे भाग्य में संतान का सुख है नहीं। इससे तो बेहतर था अगर पत्नी बांझ रहती ना, वो बहुत अच्छा था। हाय अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, ये मन की स्थिति होती है। मन द्वंद्व में उलझ जाता है। अब कोई सहारा नहीं,
किससे मन की व्यथा को कहूँ? ऐसा दुष्ट पुत्र धुंधकारी जो पूरे गांव में मेरी बेइज्जती कर दी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो एक दिन गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, भगवान नाम जो है ना, भगवान का नाम जीव को समस्त दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। आत्मदेव ने पूछा, बेटा अच्छा बता अब करूं तो क्या करूं? गोकर्ण ने कहा, पिताजी सब छोड़ दो, लोग तो बिगड़ा सो बिगड़ा, कम से कम पर लोग को तो संवार लो। बीती ताएं विसार दे, अब आगे की सुध ले। जो समय बीत गया उसे भूल जाओ, अब जो आगे है उसकी। क्योंकि जानते हैं आप सब, कोई व्यक्ति स्टेशन पर जाए और देर से पहुंचे तो दौड़ कर भी अगर वो आखिरी छकड़े में बैठ जाता है ना, तो ट्रेन ने उसे कभी ये नहीं कहा कि भागकर तो अंतिम छकड़े में बैठा था। ट्रेन का क्या काम है? गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना। इसी प्रकार गोकर्ण के कहने से आत्मदेव ने घर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगा। और गोकर्ण कहता, पिताजी आप जानते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बिना, हरि की कथा के बिना, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, तो होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना, बिन सत्संग न हरि कथा, जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करेंगे तब तक मोह जो है हमारा समाप्त हो। सत्संग की श्रवण करने से मोह की समाप्ति होती है, और मोह की समाप्ति हो जाने के बाद भगवान के चरणों में हमारा अनुराग जो है वो पैदा होता है। बुल्ले शाह के विषय में आपने सुना होगा, मेहता इनायत अराई पौधे लगा रहे थे। बुल्ले शाह को भगवत प्राप्ति की सच्ची तड़प थी। गए तो पूछा, क्या इनायत साईं का घर यही है? पौधे लगाते देखा, आश्चर्य हुआ। जिनका मैंने इतने नाम सुना था वो पौधे लगा रहे हैं, क्यारियां इधर से उखाड़ कर उधर लगा रहे हैं। उस समय बुल्ले शाह ने कहा, रबदा की पावना, रबदा की। इनायत राय ने क्या कहा, इधरों पुटते इधर लो। करना कराना कुछ नहीं होता, बस अपने मन को उधर से हटाकर इधर लगाना। परिवार की आसक्ति को छोड़कर भगवत कृपा में अपने मन को आत्मदेव ने लगा दिया। और गोकर्ण कहता है, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गाइए सुनिए। गाएं सुने राम नाम की महिमा को गाएं और सुने, और सुनते सुनते भगवान राम के गुणों का गान पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगा। क्योंकि चौथी भगत मम गुणगण करही कपट तजी गान। चौथी भक्ति है छल कपट का त्याग करके अपने इष्ट के गुणों का गान करना। जंगल में चले गए आत्मदेव, प्रभु की भक्ति मन लगाकर करने लगे। अब घर में कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी। अब धुंधकारी तो स्वतंत्र हो गया, किसी का डर था नहीं, नियंत्रण था नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि साधक कभी भी अपने जीवन में स्वतंत्र जीवन यापन न करे, किसी न किसी कंट्रोल में रहो। अगर कंट्रोल में नहीं रहोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जन्म मरण के बंधन में बांध लेगा। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, दिन प्रतिदिन उसका आतंक बढ़ने लगा, स्वेच्छाचारी व्यभिचारी जीवन व्यतीत करने लगा। अब गोकर्ण सोचता है, जिस घर में इतने पाप हो रहे हैं इस घर में रहने का भी मुझे कोई लाभ नहीं। गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने लगा, जंगल में चला गया, बहुत बड़ा त्यागी साधु बन गया। धुंधकारी दिन रात गणिकाओं के पास जाने लगा और माँ से कहता है, माँ जहाँ तूने धन रखा है सारा धन दे दे मुझे। लूट लूट कर गणिकाओं के पास जाना, आप जानते हो गणिका क्या चाहती है? वो किसी की मित्र नहीं होती, वो तो अगर मित्र है तो एकमात्र धन की मित्र होती है। जितना धन था समाप्त कर दिया। अब अंत में धुंधकारी ने सोचा, अब धन तो है नहीं, जाऊं उनके पास तो कैसे जाऊं? तो माँ से कहा, माँ
अगर आज तुझे मुझे न बताया कि धन कहाँ गड़ा पड़ा है, जहां तूने धन दबा के रखा है दे दे। अब धुंधकारी सोचती है धन तो मेरे पास है नहीं, दबा कर रखा नहीं, बड़ी दुखी हुई। तो इस डर से कि रात को मेरा पुत्र धुंधकारी आएगा और मुझे आकर मार देगा, कुएं में जाकर अपनी आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों किया? जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, संतों के वचन पर विश्वास नहीं करती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भगवान जब जीव को दंड देते हैं ना, तो किसी डंडे से नहीं पीटते। सबसे बड़ा दंड परमात्मा का विनाश काले भगवान उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, सतोगुणी बुद्धि छीन लेते हैं, तमोगुण उसकी बुद्धि पर छा जाता है। अब और स्वतंत्र हो गया। एक माँ का था भय, रत्ती मासा, वो भी पूरी छुट्टी मिल गई। धुंधकारी अपनी गणकाओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी डकैती लूटपाट करने लगा, क्योंकि घर में तो धन था नहीं। एक दिन क्या किया, बहुत सारा धन लूट कर आया और उन गणकाओं को पता लगा कि ये तो राजा के घर की चोरी करके आया है, और मान लो अगर ये पकड़ा गया तो हमें भी बीच में फंसना पड़ेगा, हम क्यों इसके साथ मरें। रात्रि को जब धुंधकारी सो रहा था तो सबसे पहले रस्सियों से बांध दिया। किसी प्रकार वो धुंधकारी न मरा तो गरम गरम अंगारे लेकर उसके मुंह में डालने लगे। ये दुर्गति होती है माता पिता को दुख देने की, अपमान करने की, कुकर्म करने की। जो माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है उसकी अपनी भी यही दुर्गति होती है। जब गरम गरम अंगारे गणकाओं ने धुंधकारी के मुंह में डाले तो तड़फ तड़फ कर कहते हैं ना, एक ही बार फांसी मिले तो एक ही बार मरता है ना इंसान, लेकिन वो दुष्ट आत्मा धुंधकारी बुरी तरह से तड़पने लगा और अंत में तड़फ कर वो भी काल का ग्रास हो गया। और इस दुर्गति से धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा, भूत प्रेत बनकर भटकने लगा। गोकर्ण भ्रमण करता है तीर्थों से घूमते घूमते एक दिन उसी गांव से जब गुजर रहा था, मन में सोचा कि चलो अर्धरात्रि का समय है, ग्रामवासियों को कष्ट न दूं, मैं अपना जो घर है पुराना सा रात्रि विश्राम कर लूँगा, प्रातःकाल उठकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब वहाँ अर्धरात्रि के समय गोकर्ण पहुँचा तो कभी उसे घोड़े की आवाज़ें, कभी भैंसे की, कभी गधे की, कभी शेर की भयंकर आवाज़ें सुनाई दी। तो गोकर्ण ने ध्यान लगाया और कहने लगा, ये है क्या यहाँ पर? ये आवाज़ें घोड़ा शेर गधा आदि आदि की आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें हैं किसकी? भिन्न भिन्न आवाज़ों ने डराने का प्रयास किया, लेकिन गोकर्ण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने पूछा, तू कौन? वो बोल तो सकता नहीं, आपको पता है प्रेतात्मा की क्या दुर्गति होती है। जब न बोल सका तो उस समय गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और उसको छिड़का। गोकर्ण को कहा, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा, ये तेरी दुर्गति? मैंने तो तेरा श्राद्ध किया, पिंडदान किया, क्या फिर भी तेरी सदगति नहीं हुई? तो धुंधकारी कहता है, भैया मैं इतना अभागा हूं, मैं इतना पाप आत्मा हूं कि पिंडदान से मेरा कल्याण नहीं हुआ। गोकर्ण कहता है, जब मैं सब कुछ कर चुका हूं फिर तेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा कि मेरे जो पाप है ना, पाप ही नहीं महापाप हैं, वो पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। ये साधारण पिंडदान से मेरी मुक्ति कभी नहीं हो सकती, इसके लिए कोई तुम दूसरा उपाय करो। तो गोकर्ण कहता है, भैया तुम चिंता न करो। आश्वासन दिया और धुंधकारी तो इतना कहकर लुप्त हो गया। अब गोकर्ण के मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि किसी प्रकार आखिर हूँ तो मैं संत ना, अपने भाई का कल्याण करना तो मेरा परम धर्म है। चलो मैं ध्यान लगाता हूँ, सूर्यदेव की उपासना की प्रातःकाल उठकर तो आकाशवाणी हुई, तो इसके कल्याण के लिए क्या कर, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर। बोल भागवत महापुराण की छे। ये सप्ताह कथा सबको सुनाओ।
तो धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण ने पूरी बस्ती में ढिंढोरा फिरवा दिया कि सप्ताह पारायण जो है कथा होगी। अब गांव वालों ने सोचा कि बस गोकर्ण है तो इसी गांव का बालक ना, संत है, सब ने कहा हम भी सत्संग सुनने के लिए अवश्य आएंगे। अब ये जो धुंधकारी था, मेन तो वही था ना, कहते हैं कुआं एक खोदता है, पानी सब पीते हैं। गोकर्ण ने धुंधकारी के कल्याणार्थ कथा शुरू की और धुंधकारी 4 भुजाओं वाले, कानों में कुंडल, श्याम रूप, भगवत पार्षद के रूप में वहां पर प्रकट हो गया और कहाँ पहुंच गया? भगवान के धाम को। धन धन कहने लगे, सब गांव वालों में हाहाकार मच गया, कथा की जय जयकार हुई, लेकिन गांव वालों में हाहाकार, इतना बड़ा पक्षपात। कथा तो हम सब ने भी सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन मुक्त कौन हुआ? विमान उसके लिए ही क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण ने कहा भैया कथा तो तुम सबने सुनी, लेकिन जिस ढंग से धुंधकारी ने कथा सुनी, जो जो बांस में उसने प्रवेश किया है, गोकर्ण ने उसकी आत्मा को बुलाया है। चारों तरफ से बांस बंद होता है नहीं होता, बीच में बांस खोखला होता है। तो धुंधकारी उसमें प्रवेश किया और अपने इंद्रियों के समस्त द्वार झरोखे को बंद करके एकाग्र चित होकर सुनो कथा मन चित लाए, थोड़े में सब कहूं बुझाई। धुंधकारी का ध्यान जो था तत्रूप था, एकाग्र चित होकर उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। तो गांव वालों ने कहा बस इसका मतलब तो कल्याण धुंधकारी का होगा, हम तो अब आगे रहे। गोकर्ण कहता पुनः तुम लोगों के लिए एक बार फिर ये कथा करूंगा, और अब मात्र श्रवण को कानों से मत सुनो, कानों से सुनने के बाद कीमत होती है उसके मनन करने की। श्रवण तो कृतम सर्वे, श्रवण तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण करना भी निष्फल नहीं है, हम सोचेंगे निष्फल गया। 7 दिन जो हम कथा सुनते हैं, सबसे पहला लाभ हमारे समय का सदुपयोग, दूसरा लाभ किसी की निंदा चुगली से बच गए। मन लगे तो बहुत अच्छा, मन ना भी लगे तो हमारे द्वारा कर्म तो नहीं हुआ। आपने कई बार श्रवण किया, मन संसार में जाता है तो जाने दो, लेकिन तुम संसार में मत जाओ। श्रवण की महिमा अपनी है, लेकिन मनन की जो महिमा है उससे कई गुना अधिक है। भले ही विद्यालय में अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक सबको पढ़ाता है, लेकिन मेरिट लिस्ट में कौन आता है? अध्यापक टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन मेरिट लिस्ट किसकी आती है? जो मन चित्त लगाकर उसे पढ़ता है। इसी प्रकार एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की। पुनः सप्ताह पारायण कथा गोकर्ण ने की, इसलिए जीवन में कबीरा संगत साध की, चौकी भूसी खाए, घी घना भक्षण करे, ते साकत संग न